मुंबई नगर निगम का चुनाव होना है और इस बीच में जो सबसे लेटेस्ट सर्वे हैं उस सर्वे की बात करेंगे कि इसमें दो चार सवाल ये ऐसे पूछे गए हैं जिसकी चर्चा हो रही है। जो एस इंडिया का सर्वे है उसमें ये पूछा गया कि उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे की जो यूबीटी है उसमें मनसे के साथ आने से, मतलब 20 साल बाद अगर ठाकरे ब्रदर्स साथ आए हैं तो इससे कितना फायदा होगा और आप किसको वोटिंग करेंगे मुंबई नगर निगम बीएमसी में। इसके अलावा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए था यूबीटी, एसएचएस यानी शिंदे और एमएनएस यानी राज ठाकरे की पार्टी के साथ। जवाब क्या मिला है, बड़ा ही दिलचस्प जवाब है, उसे सर्वे से सीधे समझते हैं और आपको भी इससे आसान होगा कि इस सर्वे में जो बताया गया है कितने % लोग हैं जो इससे सहमति जताएं। लेकिन ये सबसे पहला जो सवाल था, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में यह पूछा गया कि एमवीए को छोड़कर जो ठाकरे ब्रदर्स हैं उनके साथ आने से किसे आप सपोर्ट करेंगे। तो इसमें देखिए ये 12% लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वार्ड के मुस्लिम उम्मीदवार को, 2% लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को जो मजबूत उम्मीदवार हरा दे उसको हम सपोर्ट करेंगे। सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं। यूबीटी और एमएनएस यानी ठाकरे ब्रदर्स को 10% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे। और कांग्रेस अलायंस, अगर किसी के साथ कांग्रेस अलायंस करती है, अब तक तो नहीं की है, तो इसमें 11% लोग हैं जो कांग्रेस अलायंस को सपोर्ट करने की बात कह रहे हैं। इसके अलावा कह नहीं सकते में 64%, मतलब अभी क्लियर नहीं है। सबसे ज्यादा इसकी संख्या 64% लोगों की यह संख्या है कि हम अभी कह नहीं सकते। जब उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे तो पता चलेगा कि हमारा कौन उम्मीदवार है, किस बेसिस पर यहाँ पर हम वोटिंग करें, ये सब बाद में पता चलेगा, अभी हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन अगर इसमें कह नहीं सकते को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ कांग्रेस के सपोर्ट में जो दूसरे नंबर पर है वो 11% लोग हैं। और मुस्लिम उम्मीदवार अगर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में उतरते हैं तो उनको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। ये पहला जो एस इंडिया का सर्वे है, सबसे ताजा है ये सर्वे और इसको हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये लोग अपनी जो इच्छा है उसको जाहिर कर रहे हैं। तो अच्छा, एक महाराष्ट्र में एक मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, वो ये कि मराठी मानुष, यानी मराठी अगर आपको आती है तभी आप महाराष्ट्र में रह सकते हैं। और इस बात का मुंबई में जो बीएमसी का इलेक्शन है, पुणे में भी, तो इसमें कुछ सवाल पूछे गए, जैसे मराठी मानुष का जो प्रभाव है वो कितना पड़ेगा। इसमें सवाल ये था एस इंडिया के सर्वे में कि क्या आप चाहते हैं कि यूबीटी, एमएनएस यानी कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और शिंदे, ये सब अगर साथ आ जाएं, कितना % लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ साथ आ जाए। ये सवाल में तो 52% लोग कह रहे हैं कि हाँ हम चाहते हैं कि ये तीनों साथ आ जाए, क्योंकि शिवसेना से टूटकर यहां पर शिंदे ने अपने एक नए शिवसेना को बनाया। इसके बाद अब मन से राज ठाकरे भी शिंदे और शिवसेना ये सब पहले एक ही थे, लेकिन 20 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे तो एक साथ आ गए, शिंदे इस बीच में टूटकर चले गए। तो यही सवाल था कि ये तीनों आ जाएं, क्या आप ऐसा चाहते हैं। तो ये 52% लोग हैं जो कह रहे हैं कि हाँ हम ऐसा चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 22% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि वो साथ आए, अलग अलग ही चुनाव लड़े, वही ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रल लोगों की संख्या 25% है। जो न्यूट्रल है वो कह रहे हैं कि हमें कोई भी इधर आए या ना आए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और कह नहीं सकते में सिर्फ 1% लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम नहीं कह सकते कि ये साथ आएंगे तो फायदा होगा या नहीं होगा, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो ये पूरी जो आप समझेंगे तो तीनों को एक होने की बात हो रही है और इसको लेकर जो एस इंडिया का सबसे ताजा सर्वे है उस पर ये आंकड़े। अब जो एक नया सर्वे में सवाल पूछा गया, ये एस इंडिया का सर्वे है और इसमें ये पूछा गया कि कांग्रेस को उद्धव ठाकरे और शिवसेना की जो शिंदे गुट है वो इसके साथ और मनसे के साथ आ जाना चाहिए, इससे क्या फायदा होगा। कांग्रेस अगर शिवसेना के पुराने बैच, जैसे आप शिंदे भी कहें, राज ठाकरे भी कहें और उद्धव भी कहें, इन तीनों के साथ क्या चुनाव लड़ना चाहिए था या लड़ना चाहिए, तो इसके जवाब में 32% लोग हैं जो कह रहे हैं कि हाँ लड़ना चाहिए था तीनों को साथ। इसके अलावा 15% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं लड़ना चाहिए था साथ, और 15% लोग ये हैं जो ये कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते कि साथ लड़ते तो अच्छा होता या साथ नहीं लड़ रहे हैं तो अच्छा है। इसका कितना असर होगा ये भी लोग नहीं कह रहे हैं साफ तौर से। लेकिन सवाल यही एस इंडिया ने पूछा अपने सर्वे में कि क्या कांग्रेस को शिवसेना
और उद्धव मतलब राज ठाकरे, शिंदे और जो उद्धव हैं, इन सबको साथ आ जाना चाहिए था और साथ में लड़ना चाहिए था। तो इसके जवाब में जो आपके सामने आंकड़े थे वो ये थे। एक जो सबसे दिलचस्प सवाल है इस सर्वे में, एस इंडिया के सर्वे में, वो ये पूछा गया कि असली शिवसेना कौन। ये सवाल है और ये इसका जवाब जो आप सीधे स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, ये शिंदे और उद्धव के बीच में जब शिवसेना दो हिस्सों में बटी थी तो उसकी चर्चा खूब हुई थी कि असली शिवसेना किसे माना जाएगा, एकनाथ शिंदे को या फिर उद्धव ठाकरे को। और इसको लेकर बीएमसी चुनाव से पहले जब एस इंडिया ने सर्वे किया तो उसमें लोगों से ये पूछा कि असली शिवसेना किसे मानते हैं। तो ये 22% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि शिंदे गुट वाली जो शिवसेना है उसको असली मानते हैं। और यही सबसे ज्यादा जो आंकड़ा है उद्धव ठाकरे वाले जो शिवसेना है यूबीटी, उसको 45% लोग मानते हैं कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वही असली है। शिंदे गुट ने जो बागी होकर शिंदे ने अलग से शिवसेना बनाई है वो असली नहीं है, वो नकली है। और ये 45% लोगों का मानना है। तो सबसे बड़ी बात यही है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब तक इस बात पे विवाद रहा है कि असली शिवसेना कौन। और उद्धव ठाकरे तो खुद को दावा तो करते ही हैं शिवसेना की तरफ से, शिंदे भी दावा करते हैं कि हम भी बाला साहब के ही आइडिया को आगे बढ़ा रहे हैं और उद्धव ठाकरे ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो 45% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ही असली शिवसेना है। राज ठाकरे को 1% लोग हैं जो मानते हैं कि राज ठाकरे असली शिवसेना है। इसके अलावा 7% हैं जो कह रहे हैं कि हमें इससे कोई फर्क नहीं कि कौन है या कह नहीं है। इनमें से कोई भी के बारे में, किसी के बारे में कह रहे हैं कि कोई असली शिवसेना तो है ही नहीं, क्योंकि बाला साहब की जो शिवसेना थी वो कुछ और ही थी। और अभी जो राज ठाकरे हो, शिंदे हो या उद्धव ठाकरे हो, उनके शिवसेना कुछ और ही है। इसके अलावा कांट से मतलब हम कह नहीं सकते में है 24% लोग जो ये कह रहे हैं कि हम नहीं कह सकते, हमें नहीं पता कि ये कौन असली शिवसेना है या नहीं है, क्योंकि इसमें काफी कंफ्यूजन है कि एकनाथ शिंदे असली है, राज ठाकरे असली हैं या उद्धव ठाकरे असली हैं। हम किसे माने, हम इस पर कुछ नहीं राय रख सकते हैं। तो इसमें 24% लोगों की ये राय है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी गुट को ही असली मान रहे हैं। तो ये एक उद्धव ठाकरे के लिए बेनिफिट हो सकता है यहां पर बीएमसी चुनाव से पहले के सर्वे में। तो ये एक गुड न्यूज मान सकते हैं, आप इसे गुड न्यूज कह सकते हैं उद्धव ठाकरे के लिए। अब अंत में आपको ये बताते हैं कि जो बीएमसी का चुनाव अभी होना है वो 15 जनवरी 2026 को, परिणाम आएंगे 16 जनवरी 2026 को। उसके बाद पता चलेगा कि उद्धव ठाकरे जो 2017 से बीएमसी में अपने जो वर्चस्व को कायम रखे हैं उस पर कायम रहते हैं या बीजेपी उसे छीन ले जाती है। महायुति भी यहाँ पर अपनी रणनीति में लगी हुई है। यही अगर निकाय चुनाव की बात करेंगे तो देखिए जो अभी हाल ही में निकाय चुनाव हुआ है महाराष्ट्र की 288 सीटों पर, जिसमें 288 नगर परिषद हैं। नगर पंचायत के लिए यहाँ पर 2 दिसंबर और 20 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। 21 दिसंबर को यहाँ पर परिणाम आए और इसके परिणाम जब आप देखेंगे तो एनडीए को बम्पर जीत मिली है। यहाँ 288 सीटों में से 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में महायुति को 207 सीटों पर जीत मिली। 117 पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यहीं एकनाथ शिंदे को 53 और एनसीपी को, अजित पवार वाली एनसीपी को 37 सीटें मिली है। इसके अलावा महाविकास आघाड़ी को देखेंगे जिसमें उद्धव ठाकरे हैं, कांग्रेस है और जो शरद पवार की पार्टी है उसको अगर देखेंगे तो सिर्फ 44 सीटों पर ये महाविकास आघाड़ी सिमट कर रह गई एमवीए। इसमें कांग्रेस को सबसे ज्यादा 28 सीटें मिली और शरद पवार की एनसीपी को 7, शिवसेना वाले जो यूबीटी है उसको सिर्फ 9 सीटें मिली और अन्य के खाते में 32 सीटें चली गई। एक जो सीट सबसे दिलचस्प रहा वो ये गढ़चिरौली में वार्ड नंबर 4 में बीजेपी के उम्मीदवार संजय मंडवगड़े केवल 1 वोट से चुनाव हार गए और इसकी चर्चा हुई कि 1 वोट से चुनाव हार गए। लास्ट काउंटिंग के बाद पता चला कि 716 वोट उन्हें मिला और 717 वोट कांग्रेस के श्रीकांत देशमुख को मिला। तो 717 वोट और 716 उन्हें मिला, तो 1 वोट से कांग्रेस यहाँ से जीत गई। तो इस सीट की चर्चा काफी हुई। तो ये जो एस इंडिया का सर्वे था उस हिसाब से हमने आपको पूरी जानकारी बताई है। अब चुनाव के बाद परिणाम आएंगे तो पता चलेगा कि कौन कितने पानी में। फिलहाल जानकारी सही लगे तो चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।